हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नंबर 6। क्वेश्चन 14 हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को एक से दो बार अच्छे से पढ़ना है। भाई हमें बताया क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। सब बच्चे बुक में देखो ही पहले। बुक में अगर हम देखते हैं तो साफ साफ दे रखा है, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली। इतना पढ़ा तो हमें इतना पढ़ने के बाद समझ में आया कि साफ सी बात एक ट्रायंगल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक ट्रायंगल की बात कर रहा है। और उस ट्रायंगल के अंदर का नाम क्या है? ए बी सी है उस ट्रायंगल का नाम। और उसके अंदर जो मीडियन है ए डी, उसने साफ साफ बता दिया क्या है, ए डी क्या है, मीडियन है। उसके बाद आगे अगर हम देखते हैं तो आगे एक चीज और बता रहा है, proportional to the side of PQ PR and median PM of another triangle PQR। इतना पढ़ा तो हमें एक चीज और समझ में आया कि एक और ट्रायंगल है हमारा जिसका नाम है PQR। एक और ट्रायंगल आ गया PQR, उसके अंदर भी मीडियन क्या है, PM है। तो मतलब दो फिगर मेरी बन गई। दो फिगर कैसे बनी? इस क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे दोनों फिगर बन जाती है। क्योंकि ये क्वेश्चन हमें साफ ये कहता है कि थोड़ा सा और देखना है तो ठीक है। तो हमें कहते हैं कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, और उसके अंदर मीडियन क्या है, एडीएफ। इसी तरीके से एक और ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, पीक्यूआर, और उसके अंदर मीडियन क्या है हमारा, मीडियन है बेटा हमारा पीएम। मीडियन हमारा पीएम है, मीडियन है। तो हमें एक बात उससे समझ में आ जानी चाहिए, मीडियन का मतलब क्या होता है, जो थर्ड साइड को आधा आधा बांटे। तो हमें समझना है ये साइड इस साइड क्या होगी, इक्वल, और ये साइड इस साइड की क्या होगी, इक्वल, क्योंकि ये इसका मीडियन है एडी ट्रायंगल एबीसी का, और पीएम जो है वो मीडियन किसका है, पीक्यूआर का है मीडियन। समझ में आया आप सबको? तो इसके अंदर अगर हम आगे देखते हैं, आगे एक चीज और दे रखी है। सबसे पहले हम सुंदर सुंदर लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, गिवन। क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन में बेटा क्या लिखते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, ब्लैक बोर्ड को एक दो बार रफ करना पड़ेगा मेरे को खुद भी, तो लेकिन ये हो जाएगा। आप पूछ रहे क्या पूछ रहा है, वो थोड़ा सा हाँ। तो इसके अंदर देखते हैं हम, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में बेटा क्या दे रखा है, गिवन में हमें दे रखा है कि एक ट्रायंगल एबीसी, उसने बताया क्वेश्चन में, एक ट्रायंगल है एबीसी और एक और ट्रायंगल है जिसका नाम है ट्रायंगल पीक्यूआर। और क्या दे रखा है, और दे रखा है हमें कि भाई जो एडी है वो मीडियन है ट्रायंगल किसके अंदर, एबीसी के अंदर। तो हम साफ सी बात ये लिख देते हैं ना, मीडियन है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए बीडी, बीडी बराबर है किसके, सीडी के। बीडी किसके बराबर है, सीडी के बराबर है। और क्या पता है हमें, यहाँ पे क्यूएम, क्यूएम किसके इक्वल है, आवाज नहीं चाहिए मेरे को, नहीं आ रहा समझ में पूछ लो। क्यूएम किसके इक्वल है, एमआर के। क्यूएम एमआर के, क्योंकि भाई क्या है, मीडियन है। तो मीडियन का मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ते हैं ना, इसी क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई इस ट्रायंगल की साइड ए बी ए सी और मीडियन ए डी, ध्यान से सुनना एक बार, इस ट्रायंगल की साइड ए बी ए सी और मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, दूसरा जो ट्रायंगल है पीक्यूआर, उसकी साइड पीक्यू पीआर और मीडियन पीएम के। तो मतलब साफ सी बात ये बताना चाहता है इनका रेशियो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। इनका रेशियो एक दूसरे क्या है, इक्वल है। समझ में आई सबको बात? नहीं है तो बताओ अच्छे से, ठीक है। तो करते नहीं तो समझ में आ गया। तो हम गिवन में एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन में पी क्यू और ए सी अपॉन में पी आर और ए डी अपॉन में पीएम। ये चीज भी गिवन है। गिवन में किसी को दिक्कत नहीं होगी, गिवन में दिक्कत, ठीक है। ये क्वेश्चन में आगे आगे दिक्कत आएगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो भी हम कर लेंगे। गिवन के बाद क्या आता है भाई, टू प्रूव। और टू प्रूव क्या है बताओ फटाफट। ठीक है, ये चीज बुक में देखनी पड़ती, लेकिन आप लोगों ने बता दिया, हम लिख देते हैं। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर। क्लियर भाई? हमें ये चीज साबित करनी है, हमें ये प्रूव करना है
जो हमारा ट्राइंगल एबीसी है वो सिमिलर है किसके, पी के ओ के। तो मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़े वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब ये चीज प्रूव करने के लिए हमें क्या है, हमें क्या चाहिए, या तो तीनों साइड चाहिए, इस ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो और इस ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता है किसी तरीके, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे भी हमें एक गलत काम हो गया। गलत काम ऐसे हो गया कि यहाँ पे जो दे रखा है AB अपॉन में PQ और AC अपॉन में PR दे रखा है, तीसरी साइड है BC और QR वो नहीं दे रखा, वो नहीं दे रखा। तो मतलब ऐसा तो आ रहा है हमारा, ये तीसरा ऐसे नहीं आ रहा। समझ में आई नहीं एक बात, गलत नहीं। हाँ, दो साइड तो दे रखी है लेकिन तीसरी साइड नहीं दे रखी कहीं, तो ये हमारा साइड से नहीं हो सकता। और आप देखो, लेकिन मेरे को तीन चीज चाहिए अगर प्रूव करना है ना कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल सिमिलर है, या तो दो एंगल चाहिए या कोई तीन चीज चाहिए। दो एंगल, अब एंगल की तो कहीं बात की ही नहीं है, इतनी सी बात नहीं की एंगल की, तो इतनी सी, और इतनी सी बात एंगल की नहीं की इसने, तो साफ सी बात हो इसमें एंगल वाला कंसेप्ट हमारा नहीं लगेगा, हमारा कंसेप्ट यहाँ पर खत्म होगा। और साइड का, दो साइड दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है भाई, इन दो साइड का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और चाहिए, या तो बीच का एक एंगल चाहिए, कोई एक एंगल इक्वल कर दूं मैं किसी तरीके से, ये एक साइड का रेशियो इक्वल आ जाए। अब साइड का रेशियो इक्वल करना भाई मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि साइड का रेशियो ये साइड कितनी है और ये साइड कितनी है, उसने बताया ही नहीं। हाँ, मेरे पास एक जरूर है, किसी तरीके से ध्यान से सुनना, किसी तरीके से देखो, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ दे रखा है, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ दे रखा है, किसी भी तरीके से अगर मैं इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल कर दूं, ध्यान समझना एक बार ऊपर, तो यही चीज हमें प्रूव करना है। किसी भी तरीके से अगर मैं इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव कर दूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला ट्रायंगल इस वाला ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं कह सकता। तो आगे की सारी लड़ाई हमारी क्या है, सारे इतना सब कुछ करेंगे ना, वो इसलिए करना है क्योंकि ये एंगल से एंगल क्या करना है, इक्वल करना है। समझ आई बात? ठीक है, बाकी और आगे तो इसके अंदर करने के लिए, लेकिन एक चीज और इसने दे दिया एडिशनल चीज क्या दी है कि भाई किसी तरीके से मेरे को सपोर्ट करेगा, सपोर्ट क्या करेगा, ये करेगा AD अपॉन में PM, ये दे दिया इनका। ये तो एक क्या है, एक तो ये दे दिया कि भाई AD अपॉन में PM क्या है, मीडियन है, ठीक है, और दूसरा दे दिया इनका रेशियो साइड्स के इक्वल है। तो ये चीज मेरी हेल्प करेगी, किसमें हेल्प करेगी, इन दोनों को एंगल्स को इक्वल करना। नहीं है समझ में? अब आ जाएगा वो बात। तो गिवन हो गया, टू हो गया, उसके बाद क्या आती है भाई, कंस्ट्रक्शन। क्या आती है, कंस्ट्रक्शन। तो मतलब मैं आपको साफ सी बात ये बता रहा हूँ कि मेरे को किसी भी तरीके से मेरे को ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल प्रूव करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं करूँगा कंस्ट्रक्शन की हेल्प से। इसकी हेल्प से कंस्ट्रक्ट, क्यों कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी भाई, कंस्ट्रक्शन इसलिए करनी पड़ी कि अब इस यहाँ पे आने के बाद हमारे पास कोई और रास्ता है ही नहीं। हाँ, आपने घर पे सोचो इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार लेके, अगर आपको कोई रास्ता दिखे तो जरूर बताना। मेरे हिसाब से इसका कोई और रास्ता नहीं है कंस्ट्रक्शन का रहा। ट्रायंगल चैप्टर में जब जहाँ जाकर हम अटक जाए ना कि इसका आगे चीज़ नहीं हो सकती, तो हमें क्या करनी पड़ जाती है, कंस्ट्रक्शन। लेकिन ये मत कर देना कि कई सिंपल क्वेश्चन हो और तुम कंस्ट्रक्शन करने लग जाओ, ये कंस्ट्रक्शन कर दी, फिर थ्योरम में भी अपनी मनमानी से कंस्ट्रक्शन कर दी। कंस्ट्रक्शन भी कैसे होनी चाहिए, लॉजिकल। कैसे होनी चाहिए, लॉजिकल। तो अब देखो भाई, कंस्ट्रक्शन करी मैंने, कंस्ट्रक्शन ऐसे करी कि ड्रॉ DE and PL ML such that DE is equal to AD and क्या लिख रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। मैं पूरा लिख, हमने क्या करा, हमने एक पॉइंट E माना। E कैसे माना, इसी लाइन के ऊपर आके मान लिया भाई एक पॉइंट E, क्या मान लिया, पॉइंट E मान लिया। क्या, हाँ बाहर चला गया। अभी देखो समझ में आएगी देर बाद।
थोड़े से दिमाग से ऊपर से भी जाएगी, मुझे पता है। ठीक है, तो मैंने क्या है, हमारा जो वो था 80 लाइन पे, उसको मैंने आगे तक बढ़ाया, इस तरीके से बढ़ाया कि जो मेरी ये वाली साइड हो, ये वाली साइड हो गई वो इस साइड के इक्वल हो। ये बाय कंस्ट्रक्शन किया मैंने, किसके थ्रू किया है, बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन क्या है, इतनी ये लाइन थी, इतनी लाइन मैंने आगे ड्रॉ कर दी, कोई दिक्कत। और सेम एज इट इज एक पॉइंट यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, एल मान लिया। क्या मान लिया, एल। नाम तुम चाहे कुछ भी दे सकते हो, नाम कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने क्या एक एल मान लिया, एल क्या माना, तो वो भी इस तरीके से माना कि ये देखो काफी लाइन खत्म हो चुकी है हमारी, कि ये वाली साइड समझ जाना, दो लाइन एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये लाइन इस लाइन के क्या है, इक्वल है। क्लियर, थोड़ा थोड़ा सा हैवी भी होने लग गया, आगे तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हैवी होने दो। उसके बाद हमने इसके इक्वल कर दी, देखो इस साइड के इक्वल ये साइड ड्रॉ करी कंस्ट्रक्शन में, और ये वाली साइड इस साइड के ड्रॉ करी, और बाकी हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दिया, और इधर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। इसे कोई दिक्कत भाई, तो ये लाइन लिख दो, क्या लिखोगे, बोलो, ज्वाइन BE CE and QL and R। इसे कोई दिक्कत भाई, इतना बड़ा बड़ा लिखता हूँ और क्या। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर, अच्छे से क्लियर नहीं होना चाहिए, कहीं बिल्कुल क्लियर हो रहा हो। अभी आगे टाइम है, अभी क्वेश्चन कम से कम 15-20 मिनट चलने वाला है, उसके बाद ही होगा क्लियर। 2 बार तो मैं ब्लैक बोर्ड करूँगा, एक बार में समझाते हैं, टेंशन मत ले। यहाँ तक सबको वही हो गया होगा, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, गिवन हो गया तो कंस्ट्रक्शन के बाद क्या आता है, अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू हुआ है हमारा। अब देखो हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि इस एंगल को इस एंगल के क्या प्रूव करना है, इक्वल करना है। अब हमारे अभी से सिमिलर के पीछे जा रहे हैं, इस एंगल को इस एंगल के क्या करना है, इक्वल करना है, इसीलिए हम ये कंस्ट्रक्शन करी है। अब इस कंस्ट्रक्शन का हम फायदा लेंगे, क्या लेंगे, फायदा लेंगे। अब हमें एक सुंदर सी बात पता है, क्या पता है, हमने 8th क्लास में पहुंच जाते हैं। 8th क्लास का मैथमेटिक्स हमने पढ़ा था, अब एक 8th 9th में घूमते रहोगे धीरे धीरे, जब 10th में आ जाओगे तब तभी तो कहता था बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहो। 8th क्लास में पहुंचते हैं और थोड़ा सा 9th क्लास में पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 8th की बात थी, हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करे तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम। ये चीज ध्यान आई नहीं आई, कई बार और रिपीट कर देता हूं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। अब इसके अंदर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, करना चाहो तो कर सकते हो। एक रेक्टेंगल के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के भी बाइसेक्ट करते हैं, काफी कुछ है, लेकिन हमने 8th क्लास में डिस्कस कर लिया, डिस्कस नहीं करेंगे, हमें काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बस साफ सी बात यह है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो पैरेललोग्राम होगा। अगर अलग कंडीशन है, एंगल 90 डिग्री है, कुछ है, तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, व्हाटएवर जो भी बनेगा वो हम देखेंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या पता है भाई, हमें पता है कि BD इसके इक्वल है CD के। क्लियर भाई, क्यों है इक्वल, भाई गिवन है, गिवन है ना, गिवन की स्पेलिंग कर दो, अब सही होगी। ठीक है भाई, गिवन है, और हमें ये भी पता है, ये क्या पता है, ये पता है कि AD जो है उसके इक्वल है DE के, इसके इक्वल है, ये है भाई, क्यों इक्वल है, ये बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो देखो ये पूरा पूरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्या है पूरा पूरा क्वाड्रिलेटरल, ऐसी फिगर जिसमें 4 साइड हो, क्या कहलाती है, क्वाड्रिलेटरल। ये पूरा पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये साइड इस साइड के इक्वल आ रही है और ये साइड इस साइड के, दोनों का साथ लगा दोनों क्या है, डायगोनल है। ये दोनों क्या है, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल है, और दोनों का डायगोनल है ना, तो
ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब साफ सी बात ये कहना चाहते हैं ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं ABEC इज ए पैरेललोग्राम। बोलो अभी पैरेललोग्राम तो फिर ट्रायंगल में पहुंचूंगा, टेंशन मत लो। पहले पैरेललोग्राम में जाएंगे, फिर ट्रायंगल में फिर आएंगे और कई ट्रायंगल को एक दूसरे सिमिलर प्रूव करेंगे, बस सिमिलर करते रहेंगे 2 से 3 बार। साइंस तो चुपचाप नोटबुक में करने लग गया। तो बच्चों यहाँ तक अगर हमने देख लिया तो आगे हम कह देंगे कि भाई does ABEC is GN, clear? ABEC is a पैरेललोग्राम, क्योंकि अब यहाँ पे जगह नहीं बचेगी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, छोटा सा लिख रहा हूँ, आप अपनी उसमें नोटबुक में लिख देना डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, क्लियर भाई? ये लिख देना। तो ABEC क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है, अब पैरेललोग्राम क्या कहता है, पैरेललोग्राम हमें ये कहता है, ठीक है, अब सबके मार्क्स को चल जाएंगे धीरे धीरे। पैरेललोग्राम क्या कहता है, पैरेललोग्राम ये कहता है कि मेरे आमने सामने की साइड एक दूसरे क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। क्या कहता है, आमने सामने की साइड एक दूसरे क्या होगी, इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। समझ में आई बात भाई? नहीं है तो बात है। तो हमें पता चल गया कि भाई हम कह सकते हैं AC इक्वल है किसके, B के। क्यों इक्वल है, डायरेक्टली लिख देना अपोजिट साइड ऑफ GN, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और इसी तरीके से आप क्या कह सकते हो, कभी कोई इक्वेशन का नाम देने लग जाते हैं तो हमें दिक्कत आती है, इक्वेशन ठीक है। और AC हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा AB इक्वल है किसके, AP इक्वल है किसके, CE के। क्यों इक्वल है भाई, अपोजिट साइड ऑफ ए, किसी कोई समस्या है तो बताओ, नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सेम यही कंसेप्ट। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में जा रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग कट अगर मैं चलता जाऊंगा ना तो ये ब्लैक बोर्ड 3 बार बन जाएगा इस क्वेश्चन में। मैं तो 2 बार में काम चला दूंगा और आप भी ऐसे काम चला लें जैसे मैं चला रहा हूँ। 2 लाइन लिखी और LY लगा दिया, क्या लगा दिया, LY। इसका मतलब होता है सिमिलरली, क्या होता है, सिमिलरली we can say क्या कहते हैं भाई, PQLR is, ठीक है। हाँ भाई सही है, गलत है, ठीक है भाई। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि PQLR है, वो भी क्या है, पैरेललोग्राम है। क्यों कह देता है, थोड़ा सा हल्का तो भी देता हूँ, इसके डायगोनल भी क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो भाई ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये कहते तो आगे आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो PR इक्वल है किससे भाई, PR क्या होगा लिखे, क्यों है वही सेम अपोजिट साइड्स ऑफ G। इक्वेशन फिफ्थ। आगे और क्या लिख सकते हो, आगे और लिखोगे भाई PQ इक्वल है किसके, बता दो, RL के। क्यों है इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ ए, कितनी इक्वेशन आ गई, 6 इक्वेशन आ गई ना। तो अब आगे और इक्वेशन करते हैं, इनको उतारो आप। हाँ भाई आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया, हमने इक्वेशन बना दी, 6th इक्वेशन हमारी आ चुकी है। आपके बाद अब हम थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड का ना इसके 2 पार्टीशंस कर देता हूँ मैं।
ठीक है, क्योंकि एक साइड से हमारा काम नहीं चल रहा था। अब आगे की कहानी हम यहाँ करेंगे, उसके बाद जब पड़ेगी फिर रब करना स्टार्ट कर देंगे ऊपर से। यहाँ तक अगर हमें बात समझ में आ गई तो आगे हम जरा देखते हैं ध्यान से। हम वापस चले जाते हैं, वापस 8th क्लास में नहीं, वापस यहाँ पर चले जाते हैं। वापस यहाँ पे जाएंगे तो हमें क्या दे रखा है भाई? हमें दे रखा है AB अपॉन में PQ इक्वल टू AC अपॉन में PR इक्वल टू AD अपॉन में PM। अभी समझ में आता है कि क्यों आया? क्यों है भाई? ये गिवन है, ये क्यों है? इक्वल गिवन है, इसलिए ना ये चीज गिवन थी हमें। समझ में आया सबको भाई? तो अब जरा ध्यान से देखना, एक बात बताना चाहता हूँ मैं। अब आप ये पूछेंगे कि यहाँ पे 2 और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? किसी भी चीज को मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ ना। इन सबको नहीं कहने किसको कर दिया, क्यों किया? अभी समझ में आएगा बात। ऊपर करता ना नीचे नहीं करता तो नाराज करता नहीं, ये कोई वाले नाराज नहीं होंगे, ये सिर्फ नाराज नहीं होंगे, 2 से 2 बच जाएगा वापस वही चीज, इनको कोई दिक्कत आई नहीं। लेकिन 2 से क्यों किया ये समझ में आ जाएगा। तो 2AD क्या बन जाता है? AE। 2AD क्या बन जाता है? AE। इसी तरीके से 2PM क्या बन जाएगा? PL। इसलिए 2 से किया। तो क्यों बन जाता है ये भाई? बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था, तो बाय कंस्ट्रक्शन ये बन जाता है, इसलिए 2 से किया। और अच्छे से भी थोड़ा आगे करना है लाइन और समझ में आइए। अब जरा ध्यान से देखो, AB अपॉन में PQ तो है नहीं लिखा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो AC, भाई AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AC की जगह हम लिख सकते हैं AC की जगह क्या लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? बाय इक्वेशन। समझ में आया? हाँ भाई सही। क्यों लिख सकते हैं AC की जगह B? बाय इक्वेशन 3rd। पूरी क्लास आ गई। हाँ 3 बच्चे हैं, 3 वो 2 तो मम्मा के हैं। हाँ 2 और 1 एक बात कार्तिक है। हाँ बस बात पूरी क्लास। बाकी मास्क का है भाई, ये रखने के लिए है। प्लीज आप बोल के आज एक अच्छे से करा लो इन बच्चों को। हाँ मैम करा दूँ। पीछे का भी अपने डाउट्स वगैरह ले लेना सारा। ठीक है तो प्यारे बच्चों, AB अपॉन में PQ यहाँ पे लिख दिया। दोबारा पढ़ाई की साइड आ जाते हैं, तो AB अपॉन में PQ लिख दिया। हाँ चलो भाई, आप देखो यहाँ पर AB और PQ ऐसे लिखा। अब AC की जगह काफी बच्चे क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसका भी जवाब देंगे। AC की जगह मैं क्या लिख दिया? B। ठीक है, अब वो मैं बता दूंगा कि वो क्यों नहीं लिखा उसकी जगह। और PR की जगह आप क्या लिख सकते हो? हाँ AC PR की जगह आप क्या लिख सकते हो? PR की जगह क्या लिख सकते हो? क्या हुआ है? तो PR की जगह क्या लिख दिया? क्या हुआ है? PR की जगह क्या लिख दिया? क्या हुआ है? उसके बाद लिखिए B और ये उसके बाद 2AD क्या बन जाता है? AE। अभी हाँ बोलो। 2AD की जगह AE लिख दिया पूरा, और उसके बाद PM इसकी जगह आ जाएगा PL, क्योंकि डबल आ गई। अब देखो, अब काफी बच्चे अभी एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। वो क्वेश्चन ये था कि सर हमने यहाँ AB की जगह वो क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर करूंगा तो जब लिखूंगा। नहीं आ रही बात समझ आ भाई? इन ट्रायंगल ABE ट्रायंगल AB ले लिया एंड ट्रायंगल AB, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं बेटा, ध्यान से देख लेना। AB ये वाला ट्रायंगल लिया और दूसरा ट्रायंगल लिया PQL, ये वाला ट्रायंगल। समझ में आई बात भाई? ठीक है, इन दो ट्रायंगल में डील कर रहा हूं। ट्रायंगल PQL ये दो ट्रायंगल ले लिए। अब इसके अंदर मैं देखता हूं, इसको नाम दे दो इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आ गई भाई?
7 5 6 7 क्लियर। 7th इक्वेशन आ गई। 7th इक्वेशन अगर ये आ गई है तो आप यहाँ पे पूरी चीज लिख दो, नीचे उठा के AB अपॉन में PQ इक्वल टू B अपॉन में QL इक्वल टू AE अपॉन में PL और लिख देना बाय इक्वेशन 7। ठीक है, तो हम लिख देंगे ट्राइंगल ABE। ट्राइंगल ABE सिमिलर है ट्राइंगल किसके? ABE सिमिलर है ट्राइंगल PQL के। YSS रूल। हाँ पूछो ना। हाँ बोलो बेटा, क्या पूछ रहे हो? AB अपॉन में PQ लिखा है। अभी समझ में आएगा ना, देखो बैठो। हाँ इसके अंदर क्या है? AB अपॉन में PQ आ गया। देखो AB अपॉन में PQ आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या देगा? B अपॉन में QL और उसके बाद देगा AE अपॉन में PL। तो हम कह सकते हैं कि तीनों साइड का रेशियो, इस ट्रायंगल के तीनों साइड के रेशियो इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। YSS रूल, साइड रूल। समझ में आया भाई? ठीक है, अब अगर ये आ गए एक दूसरे के इक्वल तो हाँ, तो अब हमारा क्या है? ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर आ गए। ट्रायंगल ABE ट्रायंगल PQL के सिमिलर है। ABE PQL के सिमिलर है। तो आप कह सकते हो अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल BAE एंगल BAE जो हमारा एंगल BAE है वो इक्वल होगा किसके? QPL क्यों इक्वल होगा भाई? क्योंकि वो ट्रायंगल उस ट्रायंगल के सिमिलर था। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कौन सी इक्वेशन आ गई? 8 आ गई। 5 6 7 8 इक्वेशन। ठीक है, 8 इक्वेशन आ गई। अब सोचने वाली बात है, मैंने ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल किया है। ध्यान से देखना, ये वाला एंगल है जो मैंने लिख रखा है, ये वाला एंगल इस वाला एंगल इक्वल कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप जरा थोड़ा सा ना मैं सिमिलरली लिख दूंगा, तो सिमिलरली मैं समझा दूंगा, लेकिन आपको क्या है खुद माइंड में ही बैठे ही पूरी मूवी ना जो बताइए उसको ना एकदम रिपीट कर जाना। रिपीट कैसे कर जाना भी आ जाएगा माइंड में। सिमिलरली एंगल CAE और वाह आगे इसको CAE इक्वल है एंगल RPL। वाह, अब जरा देखो ये एंगल कैसे इक्वल आया? ये एंगल ऐसे इक्वल आया बेटा, सेम जैसे आपने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया ना, इसको और इसको कैसे किया था? ये सारा कहानी यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, सेम यही कंसेप्ट इसमें लगा देना। सेम यही कंसेप्ट कैसे लगाओगे? ये इसका रेशियो और इसका रेशियो तो इक्वल है, इसका और बाकी साइड्स का आप बना देना कन्वर्ट करके। ऐसे कन्वर्ट करके बनाओगे तो आपको क्या आ जाएगा? ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या आ जाएगा? सिमिलर आ जाएगा। और ये ट्रायंगल अगर इस ट्रायंगल के सिमिलर आ गया तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इस वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का आ गया पार्ट। क्लियर? वो कैसे आएगा? वो गिवन वाली चीज से आ जाता है। जो गिवन वाली चीज है ना, इसके अंदर हमें क्या AB और PQ को चेंज करना है। यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, AB और PQ को। AB की जगह आप क्या लिख सकते हो? C, और इसी तरीके से PQ की जगह जो भी आएगा वो RL वो लिख देना और रेशियो इक्वल आ जाएगा। और इसकी जगह 2AD और 2PM कर देना। तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के आ जाएंगे, सिमिलर आ जाएंगे। हाँ भाई, इतना आया समझ में? सर एक बच्चा खड़े हो कुछ वहाँ। जब आपने यहाँ पे AB पर PQ चेंज देखिए, वहाँ पे करना है चेंज। हाँ, वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर चेंज करना होगा ना, तो आपको क्या है AB ये तो ऐसे ही रहने देना पड़ेगा इसी और। कितनी बार किया इसको चेंज किया था आपने? इसी और इसको किया था ना चेंज।
इस बार क्या आपको ए बी और पी के वो करोगे, ए बी की जगह आप क्या लिखोगे, ए बी की जगह आप लिखोगे क्या सी, ठीक है, और उसकी जगह पी के ऊपर क्या लिखोगे आर एल लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ और बाकी ये तो एल की जा जाएगा ए और पी एल, यहाँ पे देखो आगे देखो, आगे हम करेंगे इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9, इन दोनों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। और इक्वेशन 8 बाय यहाँ पे देना सुंदर से राइटिंग में, बाय एडिंग इक्वेशन 3 6 7 8 एंड 9, इक्वेशन 8 और 9 को अगर हम ऐड अप करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है BAE प्लस CAE इज इक्वल टू QPL प्लस एंगल RPL, क्लियर। ये हमें मिल जाता है, देखो BAE प्लस CAE, BAE और CAE, तो मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो पूरा एंगल कौन सा बन गया, एंगल BAC, क्या बन गया, तो हम कह देंगे एंगल BAC। और इधर देखो QPL ये वाला एंगल, ठीक है, और RPL ये वाला एंगल, तो पूरा एंगल बन गया, ये हो गया हमारा एंगल QPR। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी जब क्वेश्चन कराने लगा था, तो मैंने क्या कहा था, हमें इन दोनों ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को ABC, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है, क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। अगर सिमिलर प्रूव करना है तो मैंने कहा था हमें एक बीच का एंगल इक्वल बनाना है, तो ये सारी बात हमारी किस चीज के लिए थी, एंगल इक्वल बनाने की। और अब देखो करते करते हमारा एंगल इक्वल आ गया, तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन 10। कोई दिक्कत, आप लिखो सुंदर सुंदर क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल लिखो, इन ट्रायंगल ABC एंड QPR, क्लियर। अगर लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड PQR एंड ट्रायंगल PQR, तो इनके अंदर आप ध्यान से देखते हो तो हमें पता है, हमें क्या पता है, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू x के AC अपॉन में PR के है भाई, क्यों इक्वल गिवन है। और उसके बाद अभी इक्वेशन 10 का हमने यूज किया है, तो इक्वेशन 10 हमें क्या कह रही है, इक्वेशन 10 हमें कह रही है कि एंगल BAC पर आए, इसके एंगल QPR के क्यों आ गया भाई, बाय इक्वेशन 10 आ गया, बाय इक्वेशन 10 इक्वल आ गया। तो अब हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के बाय SAS, तो बाय SAS को हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC जो किसके सिमिलर आ गया, PQR का, इसलिए हमारा ये हो गया हैंस